एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत ही तेज थी। उसे सपना बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती रहती है। इससे यह भी कहो कि कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा? रामचंद्र कहता है, माँ, यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा? वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सुनकर कलावती को गुस्सा आ जाता है। कलावती की यह बात सपना सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरतों से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ। जिसे भी कपड़े सिलवाने हों मेरे से सिलवा ले। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगता है। जितना भी काम आता है कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती है और थोड़े से पैसे बहू को दे देती है। एक दिन सपना कहती है, माँ जी, इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर पैसे बहुत कम देते हैं। जितने पैसे आते हैं वो तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रख लेती है और उसे थोड़े से पैसे ही देती है। कलावती कहती है, ठीक है, तू काम तो कर, नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। सपना माँ लक्ष्मी की भक्त थी। वह दिन रात मेहनत से काम करती रहती थी और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान कर बैठी थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, मैं और मेरा पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान ही रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें हम? इसी तरह बातें करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। कलावती कहती है, ए लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। सपना कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब इसके कपड़े सिलना। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिलती है। अगले दिन जब वह लड़की आती है तो कहती है, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन ये मिट्टी का घड़ा है, इसे आप अपने पास रख लीजिए, संभाल कर रखना इसे, और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से वह कुछ घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तभी कलावती ने कहा, बहू, रात को क्या कर रही हो? माँ जी, लक्ष्मी जी के लिए चुंडी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो ना? नहीं बेटा, ये तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसे ही बना दूंगी, सपना ने कहा। लड़की कहती है, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप ही मुझे दे दीजिए, समझ लेना माँ लक्ष्मी को दे दी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई। सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज़ नहीं आई। सपना, माँ जी, घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज़ आती थी, पर आज नहीं आई। कलावती, देख ले, कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया? सपना ने घड़ा खोला तो देखा, घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। माँ, ये क्या चमत्कार है? इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आ गया? तभी सपना ने देखा, माँ लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। सपना रोने लगी। उसने कहा, माँ, आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान भी ना सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद सपना, उसकी सास कलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा।